वतन के ताल्लुक से एक गजल का मतला, एक शेर उन तमाम जो देश के शानो शौकत हैं और कहा जाए कि हमारी आन बान शान है, जो सरहदों पर कुर्बान है हम लोगों के लिए, एक गजल का मतला, एक शेर उनके हवाले करके नजर करो। तमाम हजरात के हवाले दुआओं की गुजारिश। अपने प्यारे देश की वो आन बान शान है, अपने प्यारे देश की वो आन बान शान है, सीना ताने सरहदों पे जो भी नौजवान है, सीना ताने सरहदों पे जो भी नौजवान है। बहुत शुक्रिया। अरे अपने प्यारे देश की वो आन बान शान है, सीना ताने सरहदों पे जो भी नौजवान है। और कोई गम नहीं है जान जाए इसके वास्ते, कोई गम नहीं है जान जाए इसके वास्ते, कोई गम नहीं है जान जाए इसके वास्ते, हम हथेलियों पे लेके फिरते अपनी जान है, हम हथेलियों पे लेके फिरते अपनी जान है। शुक्रिया मोहतरम। और एक गजल का मतलब, एक शेर कि कब मैंने कहा तू मुझे फरजाना बना दे, कब मैंने कहा तू मुझे फरजाना बना दे, जल जाऊं तेरी याद में दीवाना बना दे, कब मैंने कहा तू मुझे फरजाना बना दे, जल जाऊं तेरी याद में दीवाना बना दे, जाए न कोई भूल के मैं खाने की जानिब, वह अपनी निगाहों को जो पैमाना बना दे। कब मैंने कहा तू मुझे फरजाना बना दे, जल जाऊं तेरी याद में दीवाना बना दे, जाए न कोई भूल के मैं खाने की जानिब, वह अपनी निगाहों को जो पैमाना बना दे। और बड़े भाई की नजर करते हैं एक शेर की, वह जलवा तो जलवा ही नहीं मेरी नजर में, जो एक झलक में ही ना दीवाना बना दे। क्या कहते भाई? कब मैंने कहा तू मुझे फरजाना बना दे, जल जाऊं तेरी याद में दीवाना बना दे, वह जलवा तो जलवा ही नहीं मेरी नजर में, जो एक झलक ही में ना दीवाना बना दे। और एक मतलब, एक शेर, आप सबकी दुआएं मिले। कि दीप जो हर राह में मैंने जला कर रख दिया, दीप जो हर राह में मैंने जला कर रख दिया, आज के रहबर ने हंगामा मचा कर रख दिया, दीप जो हर राह में मैंने जला कर रख दिया। शेर हाजिर करते हैं। बहुत शुक्रिया। कि रंजो गम साए से भी बचकर मेरे चलने लगे, दर्दो गम साए से भी बचकर मेरे चलने लगे, मेरी माँ ने हाथ क्या सर पर बुला कर रख दिया, मेरी माँ ने हाथ क्या सर पर बुला कर रख दिया। एक शेर, मेरी माँ ने हाथ क्या सर पर बुला कर रख दिया, और एक दिन मांगी थी मैंने दोस्तों से रोशनी, एक दिन मांगी थी मैंने दोस्तों से रोशनी, दोस्तों ने मेरे घर को ही जला कर रख दिया, दोस्तों ने मेरे घर को ही जला कर रख दिया। और अंतिम शेर के साथ आप सबके दुआएं मिले। कि चांद तारे हो गए रोपोश जलवा देख कर, चांद तारे हो गए रोपोश जलवा देख कर, आपने चेहरे से क्या पर्दा उठा कर रख दिया,
क्या पर्दा उठा कर रख दिया। बहुत शुक्रिया। जश्न जमहूरिया का मौका है, इस हवाले से उन लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दे करके हमको आज़ाद कराया। और ये मुल्क जो है पहले गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और हमारे बुज़ुर्गों ने जेलों में रह करके लाठियाँ खा करके अपने खून और पसीने को बहाया, तब जाकर के आज़ादी हासिल की। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आइन है, ये उसी टेम्परामेंट का नतीजा है, उसी कुर्बानी के जज्बे का मज़हर है कि जिस कुर्बानी के ज़रिए से उन्होंने आज़ादी को हासिल किया। तो इस मौके पर याद करना ज़रूरी है कि ये आइन बहुत अहम है और इसकी हिफाजत भी ज़रूरी है। तो ये तमाम हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए उनका फ़र्ज़ है कि इस आइन की हिफाजत के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करें, क्योंकि इसके अंदर वो सपने हैं जिनको आज़ादी के परवानों ने देखा था, जिसके लिए उन्होंने लाठियाँ खाई थी, कुर्बानियाँ दी थी, जेलों में वक्त गुजारा था, सिर्फ इसलिए कि हम जो है आज़ादी की फ़ज़ा में सांस ले सकें। वो तमाम इक़दार को, तमाम असूलों को उन्होंने कायम किया जिसकी रोशनी में हमारी आने वाली ज़िंदगी गुजर सके। इसलिए आज के दिन 26 जनवरी के हवाले से ये बहुत अहम है कि हम सब अपने दिल में इस बात का एहसास करें कि ये जो असूल आइन की शक्ल में, कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में कायम किए गए हैं, उनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। ये अदब की महफिल है, आप सभी शुरा ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपने कलाम को पेश किया और मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे एक नया एहसास होता है और बहुत खुशी होती है कि लगातार इसका मेयार बुलंद होता जा रहा है और नए नए ज़ाविये इस महफिल के ज़ाहिर होते हैं और नए शुरा ख़ास तौर से दिन ब दिन बेहतर अंदाज में अपने कलाम को पेश कर रहे हैं। आम तौर पे नए शुरा का रुझान गज़ल की तरफ ज़्यादा होता है, लेकिन मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो नज़्म पर भी अपने हाथ आजमाएं, क्योंकि नज़्म के ज़रिए से अपने जज्बात को और भी अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं, क्योंकि गज़ल का फ़न बहुत ही मुश्किल फ़न माना जाता है और ये दरिया को कूज़े में रखने का एक फ़न है जो उम्र के साथ, तजुर्बे के साथ और स्टडी के साथ धीरे धीरे ये पैदा होता है। तो कोशिश करें कि नज़्में भी हाथ आजमाएं और जो पुराने शुरा हैं, जो बड़े शुरा हैं, उनके कलाम को भी ज़्यादा पढ़ें ताकि वो एक मिजाज जो है पैदा हो। उस्ताद शुरा के पास जब भी नए शागिर्द आते थे तो पहले वो कहते थे कि जाओ पुराने शुरा के 1000 शेर याद करके आओ। ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टडी करने के लिए कहते थे। उससे क्या होता था, उनका म्यार भी बुलंद होता था, उनकी बैर, उनका मीटर भी ठीक हो जाता था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी किसी शायर को आप पढ़ेंगे तो उसकी पूरी ज़िंदगी के तजुर्बात और इल्म का एक आपको अंदाज़ा होगा और उससे बहुत कुछ नफ़ा आपको हासिल होगा। तो ये सिलसिला लगातार चलना चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि आप सबने जो है एक बेहतरीन अंदाज में अपने कलाम को पेश किया और बहुत ही खूबसूरत महफिल रही। इसके लिए आप सबका शुक्रिया और डॉक्टर साहब का स्पेशल शुक्रिया कि इतनी मुश्किल हालात में वो चल करके यहाँ आते हैं सिर्फ हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए। और ये बड़ी खुशी की बात है कि छोटे छोटे शहरों में भी इतने न्यारी शेर कहे जाते हैं और इतने अच्छा कलाम पेश किया जाता है। इसके लिए सब आप लोग मुबारकबाद मुस्तहिक हैं और हमारी ये दुआएं हैं कि आप सभी का जो है अंदाज इसी तरह से बना रहे और आपका मेरा दिन ब दिन बुलंद होता रहे। डिकोरम मेंटेन करने के लिए सिर्फ मुझे इस जगह बैठाया गया, वरना शायरी मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं रहा और उस तरफ मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं रही।
लेकिन अलीगढ़ 15 साल 20 साल गुजारने के बाद वो एक ऐसा शहर है कि वहाँ कुछ न कुछ चीज़ें आ ही जाती हैं। और शहरियार साहब के अंदर में मैंने काम किया तो इसलिए और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और इस छोटे से शहर में मैंने पहले भी यही कहा था कि बहुत दिनों तक मेरा मन नहीं लगता था। सिर्फ एक मेरे जानने वाले थे अलीम भाई, उनसे मैं बात करता और उसके बाद मैं दिल्ली और अलीगढ़ तो वीराने में मैं हूँ। लेकिन जब पिछली बार आप लोगों से मुलाकात हुई तो मुझे ये लगा कि ज़िंदगी है, और ज़िंदगी ही नहीं है, हम लोग इतनी देर जी लेते हैं, दिन भर सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। तो अभी कल परसों मेरा लेक्चर था उसमें कि आर्ट्स के सब्जेक्ट क्यों पढ़े जाएं, ह्यूमैनिटीज़ साइंस पढ़ा जाता है उसका फ़ायदा है, मैनेजमेंट पढ़ा जाए उसका, मेडिकल साइंस पढ़ा जाए उसका। तो लास्ट में मैंने यही कहा कि सारे पढ़ने वाले ह्यूमैनिटीज़ क्यों पढ़ते हैं, रात को सोते हुए नावल पढ़ते हैं या गज़लें पढ़ते हैं, शायरी पढ़ते हैं, कारों में चलते हुए क्यों गाने सुनते हैं। उसकी नगमगी कहीं ना कहीं हमको ज़िंदगी देती है। जो चीज़ हम लोग अपने बोझ में अपनी ज़िंदगियों में इतना उलझे हुए हैं, कुछ देर के लिए ही सही अपने लिए वक्त निकालते हैं। हम लोग 1 घंटे से बैठे हुए हैं, सब लोगों ने 1 घंटे को जिया है। जो शायरी नहीं करता वो भी इस तरह के जज्बात को, जैसे अभी बात हो रही थी कि शायरी पुख्ता होती है, मैं समझता हूँ कि जज्बात भी कभी सर्द नहीं पड़ते। उस जज्बात में जब डूबता है तब जाके शेर एक निकलता है। उसमें अपने पैकर तराशी जो इनकी हमने देखी कि वो रियली कि उस पूरे जज्बे को बयान करने के लिए कितना डूबता है, और कई बार उसको लफ्ज़ को पॉलिश करता है, जैसे बिजली बच्चे को साफ करती है उस तरह से एक लफ्ज़ को कई बार रिप्लेस करता है, तब जाके एक शेर होता है। और उस शेर के बाद वो चाहता है कि किसी को सुनाए। इस तरह के शहर में इतने अच्छे ऑडियंस नहीं मिलेंगे कहीं, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा कि जिसकी को इस्नाद हासिल हो जाए, जिसको सनद मिल जाए। इस महफिल में ये बहुत मुंतखब लोग हैं, ये पारख लोग हैं, जवाहरी हैं, ये सब के सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं भी उसका एक हिस्सा बन रहा हूँ। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि एक नज़्म किसी ज़माने में बड़ी वायरल हुई थी, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं, मैंने एक ख़याल ज़रूर उसमें, लेकिन एक हमारे क्लास के लोग साथी हैं सरफराज साहब लंदन में, उन्होंने इसको लिखा, फिर उसको मैं सुना दे रहा हूँ। बस क्या बात है। 2-3 दिन पहले मैंने सुनाया था, उसमें हमारे न्यू ईयर का प्रोग्राम था। बहुत हुई थी उसमें, जैसे इन्होंने कहा भी कि नज़्म की तरफ, नज़्म का उर्दू गज़ल के अलावा उर्दू गज़ल में बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि जैसे उर्दू का नाम लिया जाता है तो जैसे हर आदमी ये समझ लेता है, यूनिवर्सिटी में भी और बहुत सी जगहों पे मैं रहा, NCERT रहा, UGC में रहा, तो लोग ये समझते हैं कि उर्दू का आदमी है तो गज़ल कहता ही होगा या शायरी करता ही होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन नज़मों में भी बहुत कुछ है। अल्लामा इकबाल के यहाँ देखिए गज़लें कम हैं, उनकी नज़में बहुत प्यारी हैं। नज़मों में वो बात है कि सबको राग़िब करती है। इसलिए नज़्म की तरफ भी थोड़ा सा हम लोगों को जाना चाहिए कि गज़ल से भी हम लोग एक ट्रेंड सेटर हो सकते हैं, ट्रेंड सेट कर सकते हैं। यहाँ बैठे हुए बाब ज़ौक़ हो या जितनी भी महफिलें रही हैं, मुंतखब लोगों ने ही शुरू किया। वो तो भीड़ में, बाद में भीड़ उसका हिस्सा बनती है। जैसे मुशायरे की बात अभी हो रही थी, मुशायरे में जिस तरह की शायरी होती है उसको शायरी कहना भी एक आप कहना चाहिए, शायरी भी नहीं रह जाता। और बस वो यार रहमान की म्यूज़िक पे चलाए जा सकते हैं, उसको तरन्नुम से गाया जा सकता है, वाहवाह ली जा सकती है, लेकिन उसमें ख्याल की डेप्थ, अल्फाज के बेहतरीन अल्फाज के में बेहतरीन ख्याल की अक्कासी शायरी जैसे की होती है। टी.एस. एलियट ने कहा जैसे कि बेहतरीन ख्याल की बेहतरीन अल्फाज में अक्कासी यही शायरी है जिसको गाया जा सकता हो। तो हम लोग वो कर रहे हैं, और एक बहुत ही वीराने में, बहुत दूर दराज, मरकज़ से दूर, दिल्ली से दूर,
बैठ के काम कर रहे हैं तो ये उर्दू की खिदमत भी है, ज़बान की भी खिदमत है, वतन की भी खिदमत है, नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है, ये जिम्मेदारी वाला काम है और हम लोग जीते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, जिम्मेदारी तो बात है, हम लोग जीते हैं 1 घंटा। इस 1 घंटे को जीने के लिए लोगों को दिल्ली जैसी जगहों पे लाखों लाख रुपया फीस दे करके मेंबर बनते हैं इस तरह के क्लब में जा करके। हम लोग फ्री में यहाँ बैठे हैं और इनका यही अदा किया जाए कि मेहरबानी कर रहे हैं हम लोगों की। सर ने बीड़ा उठाया है इसका। जी सर। उसने फिर मेरा हाल पूछा है। उसने फिर मेरा हाल पूछा है। कितना मुश्किल सवाल। क्या बात है, क्या कहने, वाह। उसने फिर मेरा हाल पूछा है, कितना मुश्किल सवाल पूछा है। सवाल पूछा है, हिचकियों का अजीब लहजा था, हिचकियों का अजीब लहजा था, बात को टाल टाल पूछा है। अरे वाह, क्या बात है सर। हिचकियों का अजीब लहजा था, बात को टाल टाल पूछा है। तुम मुझे छोड़ तो न जाओगे, वास्ते डाल डाल पूछा है। आंसुओं की जबान में उसने जितना पूछा कमाल पूछा। वाह, क्या कहने। आंसुओं की जबान में उसने जितना पूछा कमाल पूछा है। क्या कभी मिल सकेंगे हम दोनों, मुझसे मेरा ख्याल पूछा है। वाह वाह वाह, मुझसे मेरा ख्याल पूछा है। क्या कभी मिल सकेंगे हम दोनों। वाह, मुझसे मेरा ख्याल पूछा है। दिन गुजरता है किस तरह मेरा, दिन गुजरता है किस तरह मेरा, कैसे गुजरेगा साल पूछा है। अरे वाह वाह, क्या कहने, ये छोटी सी नज़्म थी। क्या कहने मोहतरम, क्या कहने, क्या कहने।